हमारी जो सरकार है वो हिंदू की सरकार कही जाती है, लेकिन आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि उनको जो नेता जितने भी हैं उन्हें बोलने से भी रोका जा रहा है। आपके घर में काम करने भी आते और ये कहते हैं जो मकान बन रहा है ना ये मेरे लिए तुम तैयार कर रहे हो, और ये हिंदू सिर्फ कमाने पे लगा पड़ा है, बिल्कुल मरेगा एक दिन। देखिए ये जो लड़ाई है ना ये बहुत वर्षों से चली आ रही है। आज पूरा विश्व इस्लामिक कंट्रियों की तरफ बढ़ रहा है और जहाँ जहाँ ये लोग हैं वहाँ वहाँ ये लड़ाइयाँ आपको नज़र आती हुई दिखाई दे रही हैं। भाईचारा बनाकर घुसते हैं, उसके बाद ये लोग अपने ही लोगों को काटने के लिए बगते हैं। इनका एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो लाइव दिख रहा है हमें बांग्लादेश में, वो हम सबके सामने है। किस तरह 2025 एक साल रुक जाइए आप यहाँ खड़ी नहीं हो पाएंगे, आप नहीं खड़े हो पाएंगे। हो सकता है कि आपकी गर्दन कोई सर से कलम कर दे। मैं दुर्भाग्य कहूँगा भारत का कि जो सरकार हिंदू हिंदू चिल्लाकर इस सत्ता में आई है आज वो बैकफुट पे नजर आ रही है। हमें रोहिंग्या बसे हुए हैं भारत के अंदर और उनको भगाना कोई गलत काम नहीं है। जहाँ भी दिखे मारो उनको, जूते से मारो, लठ से मारो, जैसा आपको ठीक लगे मारो। भाईचारा ये भाईचारा ये हिंदुओं को मारा जा रहा है, वहाँ पे काटा जा रहा है, वहाँ पे ये भाई। देश पर राज वही करेगा जो हमारी बात करेगा, संसद के अंदर वही रहेगा नेता जो हमारी बात करेगा। सभी भाइयों को मेरा नाम आदेश त्यागी कौशिक है, अध्यक्ष भारत युवा परिषद। आज यहाँ पे हम धरना देने के लिए आए हैं और अपनी बात सरकार तक पहुँचाने के लिए आए हैं कि आज जो बंगाल में हो रहा है वो हमने काफ़ी टाइम पहले किताबों में पढ़ा था कि कश्मीर में ऐसा हुआ था, लेकिन आज हम लाइव देख रहे हैं। हमें बहुत दुख है इस बात का। हमारी बंगाल में हिंदू बहन बेटियों के साथ आज जो कृत्य हो रहा है उससे हमारा मन बहुत दुखी है। और आज वो वीडियो जो आ रही हैं हम उन्हें देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा कोई हिंदू नहीं है जो उन वीडियो को देख पाए और उसको दिल में दर्द ना हो। हमें बहुत दर्द है इस बात का। हम चाहते हैं सरकार से कि सरकार जल्द से जल्द कोई कदम उठाए और इस पे एक्शन ले। जो हमारे हिंदू वहाँ पे फंसे हुए हैं या उनको प्रताड़ित करा जा रहा है उन्हें तुरंत बंगला सरकार से, बंगाल देश की जो सरकार है उससे कहे और उन पर तुरंत सुरक्षित उन्हें रखा जाए, उन पर किसी भी तरीके का अत्याचार ना हो। अगर इस तरीके का माहौल बनेगा तो हमारे यहाँ पे भारत में भी रोहिंग्या बांग्लादेशी यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे हिंदू अगर जागरूक हो गया तो वो इस देश में रह नहीं पाएंगे। पर जिस तरीके से शेख हसीना को नरेंद्र मोदी ने अपने पास बुला लिया और वहाँ पर शेख हसीना सभी हिंदू और मुसलमानों को छोड़ के आ गई, तो क्या ये प्रधानमंत्री को शोभा देता है कि उन्हें इस तरीके से शेख हसीना को एक्सेप्ट करना था? आप सभी देख रहे हैं कि मीडिया में बहुत खबर चल रही है कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे क्यों बुलाया। शेख हसीना जी को यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने बुलाया, उनके पहले कूटनीतिक संबंध पास का जो हमारा देश है उससे संबंध है और वो ख़त्म नहीं हो सकते। उसमें उन्हें सुरक्षित किया गया है और उसके बाद उन्हें ये नहीं पता था कि इतना माहौल ख़राब हो जाएगा। उन्हें इसलिए बुलाया गया कि माहौल शांत हो जाएगा, उनसे बात करी जाएगी कि हमारे हिंदुओं का जो हक़ है उन्हें दिया जाए। उन्हें ऐसा नहीं है कि उन्हें जो यहाँ पे किसी होटल में ठहरा के कुछ फ़ायदा दिया जा रहा है। तो कुछ और वायरल हो रही है ना, आपने भी देखा होगा ये तो सोशल मीडिया पर। तो कोई भी देश का प्रधानमंत्री होता है उसके लिए एक प्रोटोकॉल होता है। वो अभी वहाँ से उतरी है, ये नहीं था कि वहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इनका। क्या पता है दोबारा से सरकार में आ जाए, तो अपने संबंध तो बना के रखने पड़ेंगे ना अपना जो पड़ोसी देश है उससे। अभी की जो सरकार है वो हिंदुत्व की सरकार ही कही जाती है, उसके बावजूद अभी भी आपको अगर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है तो फिर इसमें क्या कहेंगे आप? हमारी जो सरकार है वो हिंदू की सरकार कही जाती है, लेकिन आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि उनको जो नेता जितने भी हैं उन्हें बोलने से भी रोका जा रहा है। अब हम ये नहीं समझ पा रहे, आम आदमी ये नहीं समझ पा रहा है आखिर ऐसा क्या कारण है जो इस तरीके से इस मामले को दबाया जा रहा है। कुछ लोग राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं जो भी राजनेता हैं आज हिंदुओं के हक में अगर वो खड़े नहीं होंगे, कल हिंदू उनके साथ में खड़ा नजर नहीं आएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है बताया जा रहा है इस मामले को, तो क्या देश इसलिए जो है प्रधानमंत्री जी इस तरीके से मतलब साफ तरीके से एक्शन नहीं ले पा रही है? प्रधानमंत्री का अपना कोई कानून होगा, एक गरिमा है, पद की कोई गरिमा है, वो अपने हिसाब से सरकार काम कर रही है। लेकिन हमें हिंदुओं को जितने भी हमारे एकजुट हो सकते हैं सभी को जागरूक करना है, सभी को एकजुट करना है, जाति प्रथा को ख़त्म करना है। हमें आपस में हमें जात पात में नहीं बंटना है। जहाँ भी हमारे हिंदू भाई बहन को ज़रूरत होगी हमें एक दूसरे के साथ खड़े होना है। आप लोग कुछ संगठनों में बटे हुए हैं तो सबको इकट्ठे कैसे कर सकते हैं? आज यहाँ पे सभी संगठनों से हमारा निवेदन था, सभी संगठन यहाँ पे आए हमारे साथ। हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष है यहाँ पे, नवयुवा शक्ति संगठन से आए हुए हैं, मैं भारत युवा परिषद से हूँ। हमारे भाई बताइए अपना कौन सा संगठन है? हमारे भाई नवयुवा ऊर्जा संगठन से आए हुए हैं। अलग अलग संगठन से यहाँ पे अध्यक्ष आए हुए हैं और ये बात गली गली में मोहल्ले मोहल्ले तक जाएगी। हर मोहल्ले में हम अपने हिंदू को एकजुट करेंगे, ताकत बनाएंगे, हम लड़ेंगे उनसे। आप लोग झंडा उठाते हैं और वो विरोध में जो आपके अगेंस्ट में वो लोग डंडा और हथियार उठा लेते, कैसे सामना करेंगे? डंडा और हथियार हमारे पास भी है,
लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम डंडे और हथियार से ही काम करें। देखिए, ये जो लड़ाई है ना, ये बहुत वर्षों से चली आ रही है। आज पूरा विश्व इस्लामिक कंट्रियों की तरफ बढ़ रहा है और जहाँ जहाँ ये लोग हैं वहाँ वहाँ ये लड़ाइयाँ आपको नज़र आती हुई दिखाई दे रही हैं। आज इंग्लैंड के हालात देखो क्या हो रहे हैं, पूरा इंग्लैंड जल रहा है। ये लोग भाईचारा बनाकर घुसते हैं, उसके बाद ये लोग अपने ही लोगों को काटने के लिए भगते हैं। इनका एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो लाइव दिख रहा है हमें बांग्लादेश में, वो हम सबके सामने है। किस तरह से वहाँ पे दुधमुआ बच्चों को मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। तो ऐसी जो स्थिति है, हो सकता है कि एक प्रेडिक्शन हुआ है, अभी एक भविष्यवाणी हुई है कि 2025 में ऐसी नौबत भारत में भी आ सकती है। और मैं दुर्भाग्य कहूँगा भारत का कि जो सरकार हिंदू हिंदू चिल्लाकर इस सत्ता में आई है, आज वो बैकफुट पे नज़र आ रही है। आप सोचिए, अगर ये इस्लामिक कंट्री बन गया और इस्लामिक सरकार यहाँ पर आ गई तो हिंदुओं का सर्वनाश होना निश्चित है, इसको कोई नहीं रोक सकता। हमें रोहिंग्या बसे हुए हैं भारत के अंदर और उनको भगाना कोई गलत काम नहीं है। जहाँ भी दिखे मारो उनको, जूते से मारो, लठ से मारो, जैसा आपको ठीक लगे मारो। बड़ी संख्या में आपको इधर शाहीन बाग की तरफ आपको रोहिंग्या मिल जाएंगे जिनकी कॉलोनी बस चुकी है। वोट बैंक की राजनीति चल रही है। और मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा मनोबल इसलिए गिर जाता है जब हिंदूवादी सरकार ही हमारे ही लोगों पे एक्शन लेती है। बात का आह्वान करता हूँ यहाँ से आपके माध्यम से कि ऐसे सरकार आनी चाहिए जो एक तरफा डिसीजन ले हिंदुओं के हित में। बस मेरी यही मांग है। और सरकार है नरेंद्र मोदी की जो नहीं, हिंदुओं के हित में काम नहीं कर रही है, ये बिल्कुल साफ है। क्या कर रही है आप बताओ? इतने सारे बवाल हो रहे हैं। आज बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, क्या करा सरकार ने? इतना बड़ा, इतना सा देश है वो, इतना छोटा सा, मिजोरम, मेघालय, आपका उधर मणिपुर से लगा हुआ इतना सा देश है वो। और भारत इतना बड़ा विशाल देश है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं लोग। अरे जाके उनको कुछ अपनी जो इनकी जो फॉरेन जो पॉलिसी है उसके आधार पे कुछ काम करे, वहाँ पे हिंदुओं को बचाए। विपक्ष की तरफ से कोई सवाल जवाब खड़े नहीं किए जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं तो इस पर यही कहना चाहता हूँ कि सबको पता है कि अगर यहाँ पर जो CAA लागू हुआ है, NRC लागू हुआ है, उसके माध्यम से अगर हिंदू आता है भारत के अंदर तो कहीं ना कहीं जो हमारी सत्ताधारी सरकार है उसका मनोबल बढ़ेगा और उस कहीं ना कहीं एक मजबूती उसके अंदर आएगी। इसलिए विपक्ष कुछ नहीं बोल रहा है। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उस तस्वीरों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, वो सिचुएशन यहाँ भी होने वाली है। मैंने बोला ना 2025, एक साल रुक जाइए आप यहाँ खड़ी नहीं हो पाएंगे, आप नहीं खड़े हो पाएंगे। हो सकता है कि आपकी गर्दन को सर से कलम कर दे। पर वो कैसे कर देगा? 80% जो है वो संख्या हिंदुओं की, 20% मुस्लिम। अरे मैडम, जो हिंदू है ना वो अपने आप को पैसा कमाने में लगा हुआ है, कॉर्पोरेट कंपनियों में जॉब कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। और हिंदू तब जागता है जब उसको लगता है कि यहाँ कुछ होने वाला है। जागा हुआ ना? कहाँ जागा हुआ है? आप देखिए ना यहाँ पे संख्या क्या है, कहाँ जागा हुआ है हिंदू? 80% आप बात कर रही हैं, कहाँ जाग रहा है हिंदू? घरों से बाहर नहीं निकल रहा ना, उसके पास समय ही नहीं है। वो तब घरों से बाहर निकलेगा जब उसकी बहन का बलात्कार होगा, जब उसके दुधमुए बच्चे को मारा जाएगा भाले की नोक पर उछाल के। पता है ना आपको, तब बाहर निकलेगा, ऐसे बाहर नहीं निकलेगा वो। और ये समय बहुत करीब आने वाला है, 1 साल के बाद ये हो जाएगा। पर योगी आदित्यनाथ तो सनातनी है, हिंदुओं का पूरा पक्ष लेते हैं। वोट बैंक की राजनीति करनी है ना, उनको हिंदुओं का, मुसलमानों का भी वोट चाहिए। बोलते हैं ना, RSS के मोहन भागवत ने भी 2 साल पहले बोला था कि भाई हिंदू बहुत उदारवादी है, वो मुसलमान बहुत उदारवादी है। तो क्यों ऐसा स्टेटमेंट देते हैं लोग? इनका जाना निश्चित है, सत्ताधारी सरकार का जाना निश्चित है। जब तक कोई व्यक्ति वन साइडेड डिसीजन नहीं लेगा हिंदुओं के हित में, वो तब तक ये सरकार का काम नहीं करेगी और उसको आना ज़रूरी है। मतलब सेकुलर भारत में किसी का भला नहीं है? बिल्कुल नहीं है भला। कहाँ भला है बताओ? धर्मनिरपेक्ष हम लोग बात करते हैं, कहाँ भला है? क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा नाम मोनू जोगी, मैं नोएडा महानगर से आया हूँ और मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अवगत है इस चीज़ से, कोई बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, ठीक है, इस विषय पर हमारी सरकार बिल्कुल मौन बैठी है। हमारे बिल्कुल कोई भी नेता है, चाहे वो सत्ताधारी हो चाहे वो विपक्षी हो, इस चीज़ पे कोई भी कुछ नहीं बोलना चाहता। किस लिए विपक्ष इसलिए नहीं बोलना चाहता? उनको पता है अगर मुस्लिम को खिलाफ बोला तो उनकी मुस्लिम वोट बैंक ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से जो हमारे भारत में भी जो हमारे मुसलमान भाई रह रहे हैं, उनको आगे आना चाहिए, बोलना चाहिए कि जिस तरीके से तुम यहाँ पे रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ठीक है, तो ये लगाओ कि जिस तरीके से किसी भी ने एक भी संगठन हो चाहे कोई भी हो, अभी तक कोई भी सामने नहीं आया है, ना तो किसी ने अपना बयान दिया है कि इस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहे हैं।
तो सबको साथ आना चाहिए, हिंदू मुस्लिम एकता दिखानी चाहिए। वैसे भाईचारे की बात करते हैं, क्या भाईचारा है ये भाईचारा है ये? वहाँ हिंदुओं को मारा जा रहा है, वहाँ पे काटा जा रहा है, वहाँ पे ये भाईचारा है ये? पर मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मोदी जी कहते हैं हो रहा है इस देश में, बाकी किसी का विकास नहीं हो रहा। मुसलमानों को राशन फ्री, ये चीज़ें फ्री, वो चीज़ें फ्री, क्यों फ्री दे रहे हैं? किस लिए फ्री दे रहे हैं? उनको रोजगार दो, उनको काम दो। अब इनको लगा दिया, इनको फ्री की आदत पड़ी है, और फ्री की आदत क्या पड़ी है इनको? अब इन्होंने सोच लिया है, ये आपके घर में काम करने भी आते, और ये कहते हैं जो मकान बन रहा है ना, ये मेरे लिए तुम तैयार कर रहे हो, और ये हिंदू सिर्फ कमाने पे लगा पड़ा है। बिल्कुल मरेगा एक दिन, ये आने वाला टाइम बिल्कुल मरेगा। ये देख रहे हो यहाँ पे भीड़, कितने हिंदू दिखाई दे रहे हैं। ये हिंदू अपने घर में सिर्फ कमाने में बैठा है। एक संडे की छुट्टी मिल गई, ड्यूटी कर रहा है, शाम को आ गया, घर आके अपने बच्चों को लगा रहेगा। अब वो देखो इतना बड़ा राम मंदिर बनवा दिया आप। राम मंदिर बनकर राम मंदिर में कितने लोग गए हैं, कितने हिंदू गए हैं वहाँ पे? ये नेता गए ना, मंदिर भी पूरा नहीं हुआ, उसका उद्घाटन कर दिया सरकार ने। अगर आप अपना मकान भी बनाते हो तो उसका उद्घाटन कब करते हो? जब उसमें पूजा स्थल कहते हैं, जब वो पूरा हमारा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अंदरूनी नहीं हुआ, ये कुछ भी नहीं कर पाए वहाँ पे। उन्होंने मंदिर का उद्घाटन कर दिया और इसकी हार इन्हें भुगतना ही पड़ गया। सारी की सारी सीटें हारे हैं अयोध्या में, और 400 का पार लेके चले थे ना, 400, अब कितने पे जाके अटकेगी? 240 पे सीट। प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे क्या? राहुल गांधी तो हमें हिंदुओं को हिंसक बनाता है। हमारा तो विपक्ष में क्या है, विपक्ष तो कोई भी हमारे साथ नहीं है। मैं तो हर हिंदू भाई से कहता हूँ, उसको दो वोट, उसको दो जो तुम्हारे साथ खड़ा है, और जो हमारी बात नहीं उठाता, जो हमारी बात नहीं उठाएगा, हम उसको वोट नहीं देंगे। चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मोदी हो, कोई भी हो, हम उसका सपोर्ट, जो हिंदुओं की बात करेगा वही इस देश पे राज करेगा। पर जिस हिंदू को आप बना के नेता बना के भेज देते संसद में, वही सेकुलर की बात करने लगता है, फिर क्या करेंगे आप? फिर उसके दिमाग में है ना, ये हमने उसे बना के भेजा है, ये ध्यान रखे, वो रहता भी यही है, हमारे क्षेत्र में रहता है, और उसको औकात उसकी दिखा देंगे हम। अब की बार हम सेकुलर को हिंदू बना देंगे। मोदी का बहिष्कार नहीं करना, हम मोदी का बहिष्कार करें। हम हिंदू को भी, हम उस सेकुलर को भी हिंदू बना देंगे और हिंदू भाषा सिखा देंगे। देश पर राज वही करेगा जो हमारी बात करेगा। संसद के अंदर वही रहेगा नेता जो हमारी बात करेगा। विधानसभा में वही रहेगा नेता जो हमारी बात करेगा। आपने हिंदू की बात की, जातिवाद में बटा हुआ है पूरा देश, कौन से हिंदू की बात कर रहे हैं? कोई जातिवाद में नहीं है, कोई जातिवाद में नहीं है। कुछ लोग अगर जातिवाद का खेल खेलते हैं, उन्हें बंगाल देख लेना चाहिए, और अभी देश की स्थिति कैसी चल रही है वो आप देख लें। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वहाँ कोई जाति देख के थोड़ी मार रहा है, बच्चों का रेप हो रहा है जाति देख के थोड़ी हो रहा है, सभी जातियों का हो रहा है, सभी जातियों का दमन करा जाए। और कोई भी नेता, कोई भी पार्टी अगर हिंदू की दमनकारी नीति के अनुसार काम करेगी तो हम उसे छड़ी का दूध याद दिलाएंगे, हम उसे विधानसभा से भगाएंगे, हम उसे संसद से भगाएंगे, और उसके क्षेत्र से भी भगाएंगे। नेता वही टेकेगा जो हमारी बात करेगा। देखिए, बोलना क्या, मैं आपको बताऊं, मैं तो इस जो यहाँ मीटिंग हो रही है इसमें भी व्हाट्सएप देख के मैं आया हूँ मेरा, लेकिन जो मैं यहाँ देख रहा हूँ, ये बात कर रहे हैं भाई साहब हमारे कि हम मोदी को हरा देंगे या किसी को हरा देंगे या जिता देंगे, और जो हम उसकी बात कर, वहाँ जहाँ वो देश पर राज करेगा जो हिंदू की बात करेगा। हिंदू की बात कोई भी कर ले, कितनी भी मदद कर ले, कोई नेता आपकी मदद नहीं कर सकता। किसी नेता के भरोसे में जो बैठा है वो बिल्कुल गलत फहमी में है। जब तक तुम खुद का अपनी तैयारी, जब तक तुम खुद अपनी तैयारी ना कर लोगे, किसी भी नेता को कोस लो। अभी राहुल गांधी को तुम्हें मंजूर नहीं, मोदी तुम्हें मंजूर नहीं, योगी तुम्हें मंजूर नहीं, तो किसको वोट दोगे, किसको सत्ता में लाओगे? सबसे बड़ी बात है अपनी आप तैयारी करो खुद। आज बांग्लादेश में क्या देख रहे, वहाँ का प्रधानमंत्री खुद अपनी जान बचा के भगा, तुम क्या, तुम्हारी क्या रक्षा करेगा? वहाँ का साला मुख्यमंत्री नहीं बोल सकता, वहाँ का विधायक मारा जा रहा है, वहाँ के सांसद मारे जा रहे हैं, वो अपनी जान नहीं, वहाँ की पुलिस अपनी जान बचा रही है। बहुत से एक्टर एक्ट्रेस कहते हैं कि इस देश में हम सुरक्षित नहीं है, और वहीं पर बांग्लादेश की जो सारे जो यहाँ रहकर यूँ कह रहे हैं ना हम सुरक्षित ना है। आज तक कोई मुसलमान पाकिस्तान से आया हुआ मुसलमान वापसी जाने को नहीं कहता। एक मिनट, आज तक कोई मुसलमान जो पाकिस्तान से आकर उन्हें यूँ नहीं कि मैं यहाँ दुखी हूँ वापसी गया हो, तो मुझे बताओ। कोई बांग्लादेश से आकर यहाँ से वापसी जाता हो? सारे यहाँ तो खा रहे और गुजरा रहे हैं, बांग्लादेश यहाँ तो खा रहे और गुजरा रहे हैं। यहाँ हमें बताओ, जो आदमी दुखी है वो यहाँ बस क्यों रहा? आज तक एक आदमी वापसी गया हुआ हमें रिकॉर्ड बताओ। और आते हुए ये डोले पे कूद गए, सीमा पे कूद गए, बॉर्डर कूद गए, रोज आते घुसपैठ कर रहे हैं। 100-200 की संख्या में इकट्ठे हो गए, आप हिंदुओं की यही संख्या है?
देखिए, शुरुआत हमेशा स्टार्टिंग इस तरीके से ही होती है। आज हमने एक शुरुआत दिल्ली के जंतर मंतर से स्टार्ट की है और पूरे हिंदुस्तान में हर तहसील मार्ग पर, हर ब्लॉक स्तर पर इसका विरोध जारी है और आज से स्टार्टिंग जो हुई है उसका विरोध आज आने वाले समय में आप लोगों को दिख जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम सब बीजेपी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, तो ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं खराब करेंगे जिससे बीजेपी को नुकसान हो। इसलिए हम यहाँ अभी सिर्फ सरकार को अपनी आवाज़ पहुँचाने आए हैं कि आपके थ्रू। सरकार नहीं सुनती तो क्या करेंगे? सरकार क्यों नहीं सुनेगी? हमारी सरकार है, बीजेपी सरकार हमारी बनाई हुई है, हम सब लोगों ने वोट दिए, क्यों नहीं सुनेगी हमारी सरकार? धन्यवाद।